बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज ये वीडियो आपके सवाल जो आपने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में बताएं क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान का कंप्लीट डिटेल्ड जायचा बताएंगे कि अगले 2 महीने आज से, यानी कि अगले 2 महीनों में क्या हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और माहिर बैन अवी अमूर। आज उसामा साहब ने बड़ी डिटेल रिसर्च की हुई है कि 71 की, 65 की, 99 की और उसके बाद 2025 में जो पाकिस्तान की जंग हुई उस वक्त प्लानिटरी पोजीशन क्या थी और आगे पाकिस्तान की प्लानिटरी पोजीशन क्या होने वाली है और हालात कैसे होंगे। जंगें क्या सिर्फ भारत के साथ ही जंग होंगी या किसी और मुल्क के साथ भी जंग होने वाली है, और पाकिस्तान के माशी हालात और आने वाला वक्त वो कैसा है, ये जानते हैं उसामा साहब से। थैंक यू वेरी मच उसामा भाई आपके वक्त का। उसामा साहब, क्या लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, पाकिस्तान के जायचे के मुतालिक जो है ना डिफरेंट आरा पाई जाती है मार्केट में, और उसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको मून साइन से लेते हैं, कैंसर से, और कुछ टॉरस भी लेते हैं, और कुछ इसको वर्गो लेते हैं। अब हमें मोस्टली जो आपको पता है कि जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बड़ा मैटर करता है असेंडेंट, और हम आज पहली दफ़ा शायद ये करेंगे कि हम दोनों तरीक़ों से रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। ताकि ये इबहम ही ख़त्म हो जाए कि क्या सूरत हाल किधर बनने जा रही है। सबसे पहले जो 9:20 का कराची का टाइम है, 1947, 14 अगस्त 1947, 9:20 पे वर्गो असेंडेंट है पाकिस्तान का, और मून जो है वो कैंसर है, यानी कि मून साइन कैंसर है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो वर्गो असेंडेंट होना, तो इसमें आप ये देखें कि ये स्क्रीन पे भी बल्कि नाज़रीन को दिखाते जाएं, ये स्नैपशॉट्स, हाँ स्नैपशॉट्स जो हैं कि 1965 में मरकरी, मार्स, सैटर्न जो है, मरकरी की महादिशा थी, मार्स की अंतर्दिशा, सैटर्न उसमें था। मरकरी, मार्स, सैटर्न 1965 की जंग। उसके बाद वेरी नेक्स्ट इसमें देखें कि आपको नज़र आएगा 1971 की जंग। उसमें फिर मरकरी, सैटर्न, केतु थे। मरकरी फिर कॉमन रहा, सैटर्न भी उसमें आया, और सैटर्न 1965 की जंग में भी आया। अब दो चीज़ें हमारे पास कॉमन हो गई, मरकरी और सैटर्न, ये कॉमन चले आ रहे हैं। उसके बाद 1999 में कारगिल वार होती है, तो उसमें आप देखें कि वीनस, मरकरी, सैटर्न, फिर वीनस की महादिशा है हालांकि, लेकिन अंतर दिशा में फिर मरकरी, सैटर्न कॉमन हो गए। अब आते हैं कि इस वक्त जो हमारी करंट सूरत हाल है, जो केतु, राहु केतु तो वैसे ही एक बड़ी उसमें माने जाते हैं, एक्सट्रीम ट्रबल कह लें या जो भी उसके प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो बहरहाल इसमें यह है कि अभी जो हुआ, जो आपने जून में देखा, मई में सॉरी, जो अटैक हुआ, उस वक्त जो हमारी पोजीशन थी, राहु में राहु, केतु में जुपिटर, ये स्क्रीन पे देखें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट बन रहा है, जो जुलाई में, जो हम कह रहे थे कि 13 जुलाई के बाद सैटर्न ने एक तो रेट्रोग्रेड होना है, तो वो अपनी ज़्यादा, कोई भी मैल्फिक जब उल्टा घूमता है या रेट्रोग्रेड होता है तो वो ज़्यादा अपने इम्पैक्ट्स बुरे देने लगता है या हार्श हो जाता है। कुदरती आफात, पानी से रिलेटेड, क्योंकि पानी के साइन में रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो समझें कि आपके जो पानी के उछाल, कुदरती आफात, सैलाब, बारिशें, तूफ़ान फिर 13 जुलाई के बाद एक्सपेक्टेड होंगी। उसके बाद आप ये देखें कि आप स्क्रीन पे ये रेड लाइन से मैंने मार्क किए टाइम, कि वीनस, मार्स फिर कॉमन हो रहा है 26 जुलाई को, 16 जुलाई से 26 जुलाई को वीनस, मार्स फिर आ रहा है राहु में। अब यहाँ वीनस वही है जो कारगिल वॉर में था कॉमन, और मार्स वो है जो एक आपके पास 65 में था। उसके बाद दोबारा जो एक गैप आ रहा है 26 जुलाई से 20 अगस्त तक का। उसके बाद फिर आपके पास सितंबर में वीनस आ रहा है, फिर जुपिटर उसमें 12 सितंबर तक, फिर सैटर्न आया 12 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। अब फिर यानी कि सैटर्न जब भी आया हमारे कहीं भी हल्का सा शेड भी आया
तो कारगिल वॉर में वीनस सैटर्न था कॉमन जो है, तो यहाँ भी इसकी जो आप देखें कि प्लानिटरी जो इम्पैक्ट है वो आ रहा है। उसके बाद फिर मरकरी आ रहा है 7 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, और फिर केतु जो अभी आपके गुजरा राहु केतु की वो जो आपकी 10 नवंबर तक, ये 9 दिन ये बनते हैं। तो टेक्निकली अगर अब इसको रीड किया जाए माजी के जो प्लेसमेंट्स हैं उनको देखते हुए महादिशा अंतर्दिशा में वर्गो असेंडेंट के हिसाब से ही, तो फिर आपकी जो सबसे हाई टाइम है 16 जुलाई से 26 जुलाई के अंदर हाईएस्ट टाइम है फॉर द वॉर। उसके बाद आपके पास राहु में राहु फिर शदीद हो जाएंगे आप जवाब में 26 से, फिर आपका 20 अगस्त का पैच भी कोई इतना अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि वीनस भी है और राहु भी है। अच्छा, उसके बाद जब ये 20 अगस्त से जो 12 सितंबर का टाइम है उसमें वीनस में जुपिटर है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि कमी आनी चाहिए थी। जुपिटर कहीं भी अपना जब इम्पैक्ट देता है तो बरकत या करम का होता है, लेकिन पाकिस्तान के चार्ट में जो उसकी अपोजिशन क्या है, उसके हमारे फॉरेन अफेयर्स क्या है, जुपिटर जो रूल कर रहा है, तो इससे ये लगता है कि फॉरेन दुनिया हमारे मामले में 20 अगस्त से 12 सितंबर के दौरान फॉरेन इंटरवेंशन पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कर रही होगी। यानी कि उससे पहले हम काफ़ी ऐसा कांट कर चुके होंगे कि दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर चुके होंगे इन बिटवीन द टाइम ऑफ 20 अगस्त टू 12 सितंबर। उसके बाद फिर वही सैटर्न, इसका मतलब है दुनिया कुछ भी कर ले हमने किसी की नहीं सुननी। क्यों? फिर सैटर्न आ गया 12 सितंबर से 7 अक्टूबर। इससे अब ये लग रहा है कि चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान आपको इजराइल की तरह बिहेव करता मिले। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें, इसको अपने अपने एथिकल वैल्यूज़ में ना भी लें, इस जुमले को प्योरली एस्ट्रोलॉजिकली देखें। हमारी राहु की इस वर्गों के हिसाब से हमारी राहु की महादिशा चल रही है। राहु की महादिशा में जो इजराइल का बिहेव है वो ये है, क्रश इट, जो भी आए क्रश कर दो, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने दुश्मन को ख़त्म करने की। तो अब आ जाएं कि अगर ये महादिशा वर्गो असेंडेंट से 9:20 पे आप पाकिस्तान को लेते हैं वर्गो, तो फिर जनाब इंडिया की ऐसी की तैसी, आप लोगों की सोच से भी बड़ा मार्का होने जा रहा है। इसको यूं समझ लें कि जो इजराइल ने, आप देखें इजराइल ने अपने दुश्मनों को कहाँ कहाँ घुस के मारा है। सही है, लबनान मार दिया, हौसी मार दिए, यमन, हिजबुल्ला, ईरान, शाम का हाँ, तख्ता पलट, और ईरान पे भी फौजें उतारने को भी तैयार है। ऐसे ही है। तो अब आप ये समझ लें कि अगर ये राहु में राहु जो पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान को यूं भी किया तो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा रिटेलिएट करेगा जैसे उसने 4 घंटे में सन 65 का टोटल 12-15 दिन का माल बारूद फेंक दिया था, जो इनके बकौल है। और कई लोग अभी इसको भी डिनाइल में डाल रहे हैं, और ये डिनाइल की स्टोरी से मैं आप लोगों को थोड़ी सी सैर करा दूं। अभी लोग इस पे बहस कर रहे होते हैं कि जी करबला में क्या हुआ था, फला मौक़ों पे क्या हुआ था, गदीर खुम पे क्या हुआ था, हिज्जतुल विदा, और पीछे चलते चले जाओ। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान को गोली लगी थी कि नहीं लगी थी? गुजरांवाला सबके सामने था, कैमरों के सामने था, बंदा सामने, हज़ारों की मोबाइलों की रोशनी में। फिर भी आपके ये बहसें चलती रही थी कि गोली असली लगी है कि नहीं लगी, जख्म दिखाए। अभी की बात है, मीडिया का दौर है, साइंस का दौर। भाई साहब, आप लोगों के सामने हज़ारों मोबाइल, सब चौक में, मीडिया का दौर, फिर आप ये हालत में, तो पुरानी बातों में आप लोग कैसे निकाल लेंगे? तो इसलिए इसी तहत, इसी थ्योरी के तहत आप लोग ये भी देखें कि इस जंग में भी फिर आप लोगों ने क्या निकालना था। जैसे आपके तैयारे बाद में गिराए गए, हाँ, इंडिया ने तो 1 महीना बाद एक महीना बाद इंडिया को पता चला कि ओहो हमसे भी तैयारे गिरे थे, पर हम बताना याद नहीं रहा था, महीने बाद उन्होंने बताया। यकीन जाने पाकिस्तान की स्ट्रेटजी एग्जैक्टली इजराइल की तरह रिटेलिएशन की होगी। पाकिस्तान को ज़रा सा किसी ने बात भी की तो पाकिस्तान मतलब ज़रब 10x करके उसको जवाब देगा और अंदर घुस के मारेगा, और बहुत शिद्दत से ये होगा। तो इसका जो सबसे पहला हाईएस्ट टाइम है वो आपका 16 जुलाई से 26 जुलाई इसके आसपास।
अब ये देखें, ये जो होती है ये 2-4 दिन की इसमें आ सकती होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम्स इतने कोई एक्यूरेट नहीं होते। अब ये किसी ने 9:20 का है, उधर कोई ऊपर था साइन होते, हो सकता है 9:30 हो। 10 मिनट का फ़र्क जब असेंडेंट में पड़ता है किसी के ज़ाती बर्थ चार्ट में, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया 10-15 दिन शादी का आप निकाल रहे होते हैं, आगे पीछे हो जाता है, 10-15 दिन सफ़र के आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है 10 मिनट से। और ये वही मिनटों के फ़र्क हैं जो कहते होते हैं नसीब कैसे होता है, एक की ट्रेन मिलनी है, एक को छूट जानी है, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये जो फ़र्क है वो इसी तगय्युर के तहत ही, किसी का किसी से कुछ नहीं मिल रहा होता। अच्छा जी, अब आ जाएं कि पाकिस्तान अगर है, मैंने आज आप लोगों की कसरें निकाल देनी है कि आप लोग किसी उसमें इबाम में ना रहें। पाकिस्तान है जी अगर टॉरस असेंडेंट, वही जो इंडिया है, हम एक ही कागज़ पे एक ही टाइम पे 12 बज के, मतलब 14 अगस्त 1947 12 बजे, अगर वो मान लो कि पिछले दिन हमने तय कर लिया था कि कल अनाउंस होगा, अनाउंसमेंट 9:20 को छोड़ दो, पिछले दिन की बात पे आ जाओ, और अगले जो इंडिया के आपस के आपके जो ब्रिटिश रूल्स है वो होंगे। तो अगर पाकिस्तान को टॉरस असेंडेंट मान लो, तो फिर जनाब पाकिस्तान का जो सूरत हाल बनेगी, राहु इसके फर्स्ट हाउस में हुआ, महादिशा अंतर दिशा में इसकी जो इस वक्त चल रही है, वीनस का टाइम चल रहा है। वीनस का टाइम, वीनस में वीनस में मरकरी है, वीनस में केतु 27 तक है, यानी कि आपका ये जो सारा ट्रांजिशनल फेज़ है, अगर पाकिस्तान टॉरस माना जाए तो ये फेज़ 27 के जुलाई में ओवर होगा। उसामा साहब ये बताएं कि जंग क्या सिर्फ अब भारत से ही होगी या किसी और मुल्क के साथ भी जो है ना पेचा पड़ सकता है? देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि भारत की जंग को, मैंने तो कभी भी भारत की जंग नहीं कहा। मैं तो हमेशा से कह रहा था कि इजराइल की जंग है, भारत लड़ रहा है। भारतीयों को समझना चाहिए कि मोदी आपको किसी और जंग में धकेल रहा है। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा पानी तस्फिया तलब, मतलब एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, उससे मुकरोगे तो जंग ही होगी ना। उससे क्यों मुकरते हो जब पहले तुमने बैठ के 3 दरिया पानी तकसीम कर ली भाई बंदी में? फिर जितना तुम लोगों ने उस पर रोक सकते थे कैपेसिटी के मुताबिक, हमने भी कहा चलो इस्तेमाल कर लो भाई, हमसे तो रुकता नहीं, तुम डैम बना लो। लेकिन उसका ये नतीजा नहीं होता कि आप किसी को इरिटेट करने लगें। तो ये खुद इनको समझना चाहिए एज ए नेशन इंडियंस को कि आपकी हुकूमत किसी का पानी बंद कर रही है और फिर उनसे ये तवक्को कर ये जंग नहीं होगी। इसी तरीके से कश्मीर में पहलगाम में सिक्योरिटी फेलियर, जब तक सबूत आप नहीं दिखा सकते, अपना सिक्योरिटी फेलियर किसी और के गले में क्यों डालते हैं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को किसी मुल्क ने लड़ाने के लिए ये किया हो, जिनके जहाज खरीदने उन्होंने किया हो, जिन्होंने मिसाइल बेचने उन्होंने किया हो, जिन्होंने डिफेंस सिस्टम बेचने उन्होंने किया हो। ये आप लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा इंडियन और पाकिस्तानियों के? दूसरा, अगर इसमें कश्मीर की मूवमेंट इन्वॉल्व हो, वहाँ की पार्टियाँ या वहाँ के जो तंजीमें हैं अलहदगी पसंद या आज़ादी पसंद या तहरीकें, तो फिर वो अपनी सियाहत को वो नुकसान देंगे, अपने कश्मीर को डैमेज करेंगे। ये तो कश्मीर डैमेज हुआ है ना, उसकी सियाहत डैमेज हुई है, कश्मीरियों का बिजनेस डैमेज हुआ है। तो वो कैसी सोच है जो अपने कश्मीर को ज़ख्मी कर रही है? तो ये इंडियंस को समझना है कि ये इस साइड पे मोदी आप लोगों को सिर्फ इजराइल की इमा पे और फॉरेन इन्फ्लुएंस की इमा पे जाते जाते आप लोगों को धकेल रहे इस जंग में, और इससे बाहर आना चाहिए। और जिस तरह मीडिया ने आपके कब्ज़े करा दिए थे, इस दफ़ा अपने मीडिया को दोबारा जुलाई में नहीं सुनना, वरना वो आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग कब्र में हो और वो आपको जन्नत के ख्वाब दिखा रहा हो। तो इसलिए मीडिया पे नहीं जाना। हाँ, अब आ जाएं कि अगर टॉरस से हम देखते हैं इसको, तो टॉरस में तो मार्स केतु इस टाइम अपोजिशन के घर में है। और मैं ज़्यादातर मैंने वर्गो आप लोगों को जंग के लिए बता दिया 9-20 वाला। मैं अगर ज़ाती इसकी रीडिंग जब लेता हूँ ना, तो मैं तो इंडिया पाकिस्तान को एक ही लेता हूँ, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस एक है, जंग एक है, आपस में इनके मसाइल एक हैं, जब लड़ते हैं आपस में ही लड़ते हैं, और दोनों की मगरिब की साइड से प्रॉब्लम है। इंडिया को भी हम मगरिब में, अफ़गानिस्तान हमारे मगरिब में। अच्छा, इसी तरीके से यूं ही ये चलती है जो ट्रबल है। और फिर जैसे ही हमारे मशरिक़ से हमें प्रॉब्लम आई, तो इंडिया के बांग्लादेश वाले मशरिक़ से भी, वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और वो जो इसका मशरिक़ बनता है, उससे इसको प्रॉब्लम आई। तो टेक्निकली
पाकिस्तान की जो अब हालात होने जा रहे हैं उसमें यह है कि अपोजिशन तितर बितर हो सकती है, डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। पुरानी वीडियो में मेरे ख्याल हमने इसको हमने बताया कहा हुआ था हाँ कि इन्होंने ये। और पीटीआई का थ्रेशोल्ड गिरेगा, उसके अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, उसके अंदर से इमरान खान जो छांटी करें लोगों को इसके उस ऊपर हम अलग वीडियो बनाते हैं, वो डिटेल वाली। चले ठीक हाँ है। वो इमरान खान की उस पर काफ़ी लोग कह भी रहे हैं हाँ कि क्योंकि अब कई लोग बैठे, अब मैं तो इसलिए जिद चौक ही नहीं करता कि आप लोगों को वो, मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि आप लोग जो ये कहने लग जाते हैं कि जी इमरान खान के नाम पे खा रहे हैं और व्यूज़ ले रहे हैं। हम नहीं करते भाई। फिर अब वो उन लोगों के जाके देखें जो सुबह शाम उसको रिहा करवा रहे हैं। हमारी खबरें गम वाली वीडियो याद है, जी उसके जी बाद अलीमा खान की गुफ्तगू देख लें। बिल्कुल सही है। एक्यूरेट वर्क वही होता है कि देखें जो बदलते हालात के साथ आपको प्रेडिक्शंस जैसी दी वही हालात बने। और जब जब इमरान खान को हम कह रहे थे निकलने का या जो डेट्स थी उसकी निकलने की, उसके हाथ में थी चाबी, उसने नहीं लगाई, उसने उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। तो इट्स डिपेंड। और ख़ुद भी जो बड़े पब्लिक फिगर होते हैं, या जब हमने पहले ही कहा कि ये तो अश्विनी नक्षत्र रूल ही केतु करता है। केतु तो वैसे किसी को वो बना देता है एक ज्ञानी सन्यासी डिटैच्ड, तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता। इवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि जो इस तरह के लोग हो जाते हैं द बिग फिगर्स लाइक, जिनको रूहानी तौर पे या जो पब्लिकली आप खुद देख लें, उसकी पार्टी में एक भी लीडर निकल सके, उसके ऊपर बात मैंने करना उसको कोई वो कर है। एक सके। सेकंड, मुझे सिर्फ बताएं कि माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान का, इमरान खान के ऊपर पूरी वीडियो अगली मैंने बनानी है। देखें पाकिस्तान में जो जंगें जब आ जाती होती हैं ना तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आया करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनकी तरफ अभी किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब रुख होता है ना कि एक तो हम कहेंगे रुख है, मतलब अभी ध्यान ही नहीं है उधर के पाकिस्तान ने ठीक कैसे होना, क्योंकि नीयत नहीं है फ़िलहाल। और बाकी जितनी भी कोशिश कर ली जाए इस टाइम राहू तो सिर्फ इसको जंगें जंगो जदल और उसी तरफ लेके जा रहा है। सनाम हवाएं और आफ्ते तो तूफान। इसमें आप ये जुलाई अभी आपके सामने आ जाएगा, आपको पहले ही पता है कि जो बताया जो किया। बाकी देखें गलत हो सकता है, सब गलत हो सकता है, सब गलत हो रहा है। मतलब इस टाइम मुसलमान इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम नेवा हो के अपनी आंखों से सब गलत होता देख रहे हैं और फिर भी सही है। सब गलत होता देख रहे हैं फिर भी सही, इनकी नमाजें इनके रोज़े सब कुछ सही है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जब इतना गलत हो सकता है तो हमारी एक आधी प्रेडिक्शन भी गलत हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी तक ये मालिक के काम है, वही इसने बख्शता है या उसने कोई काम लेना होता है जब फेम इज़्ज़त देता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई हो सके कोर ऑफ द हार्ट वो करें। जंग है, जंग टलनी नहीं है। पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की रिलीफ जो है वो भी कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का ये धोखे में मत आए। जब तक आप लोग अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने घर, अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदाराना ऑनरशिप है जो इस मुल्क की लेनी चाहिए हर गली मोहल्ले में, जब तक आप लोग वो नहीं लेते, जब तक आप लोगों को ये ब्रेकर बनाने की जो हर गली में हर कोई बना के बैठ जाता है, जब तक आपकी ये सोच है, इंडिविजुअलिज़म है और इज्तमाहीयत नहीं आती, उस वक्त तक पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। और अब अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जो जंग आ रही है घेरने, इसने तबीयतें सेट कर देनी है, इससे बल्कि ये ब्लेसिंग होगी मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें आपको नए सिरे से बैठ के सोचने का, जैसे वो कहते होते हैं ना कि ये गैंग्रीन फैल जाती है तो जी क्या वो उसमें शुगर के पेशेंट में आप काटो, ये उसी तरह का मामला होना है कि आप लोगों पे एक दफ़ा जैसे कहते हैं दागना इलाज है, दागे जाना इलाज है। आपको पता है इंसान का कि उसको वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि आपने पसंद किया फसद खुलवाने को, हजामे को, दागने को नापसंद, लेकिन इलाज ज़रूर है और दागना इलाज है। बिल्कुल सही है, तमीज़ें सेट हो जाएंगी। हाँ तो नाज़रीन इजाज़त दें, अगली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उसामा साहब के साथ करने जा रहा हूँ, वो है इमरान खान के हवाले से। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को माइनस कर दिया है। अब जानते हैं उसामा साहब से अगली वीडियो में कि कप्तान का क्या बनेगा। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं, तब तक खुदा हाफ़िज़।